नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे धार्मिक आयोजन के बारे में जो न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा को भी जीवित रखता है। आज का विषय है दुर्गा पूजा कलश यात्रा कब है। अगर आप जानना चाहते हैं कलश यात्रा का शुभ समय, इसकी विधि और महत्व, कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है, इस यात्रा से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। दुर्गा पूजा 2025 की तिथियां: महालय 21 सितंबर 2025 रविवार, महापंचमी 27 सितंबर 2025 शनिवार, महाषष्ठी 22 सितंबर 2025 रविवार, महासप्तमी 29 सितंबर 2025 सोमवार, महाअष्टमी 30 सितंबर 2025 मंगलवार, महानवमी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार, विजयादशमी दुर्गा विसर्जन 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार। दुर्गा पूजा का मुख्य पर्व 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक मनाया जाएगा। कलश यात्रा का अर्थ और महत्व। कलश यात्रा दुर्गा पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका आयोजन विशेष रूप से पूजा की शुरुआत में किया जाता है। कलश को शक्ति, जीवन और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। देवी दुर्गा की पूजा में कलश को स्थापित करना देवी के आगमन का स्वागत है। हिंदू धर्म में कलश का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें जल, आम के पत्ते, नारियल आदि रखकर इसे जीवन, समृद्धि, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक बनाया जाता है। कलश यात्रा में श्रद्धालु इसे अपने सिर पर लेकर भक्ति गीतों और मंत्रों के साथ चलकर मंदिर या पूजा स्थल तक पहुंचते हैं। कलश यात्रा कब होती है? इस वर्ष दुर्गा पूजा की शुरुआत आश्विन मास में होती है। कलश यात्रा पूजा के पहले दिन यानी षष्ठी या पंचमी से शुरू की जाती है, जो क्षेत्र विशेष पर निर्भर करता है। अधिकतर स्थानों पर षष्ठी तिथि के दिन कलश यात्रा निकाली जाती है। पंचांग देखकर पूजा समिति इसका शुभ समय तय करती है। यात्रा सुबह शुभ मुहूर्त में शुरू की जाती है ताकि दिन भर पूजा कार्यक्रम संपन्न हो सके। तारीख और समय क्षेत्र अनुसार बदल सकते हैं, इसलिए अपने स्थानीय मंदिर या पूजा समिति से इसकी पुष्टि अवश्य करें। शुभ समय में यात्रा शुरू करना अत्यंत आवश्यक माना गया है क्योंकि इससे पूजा का पुण्य और फल बढ़ता है। कलश यात्रा की तैयारी। कलश यात्रा में शामिल होने से पहले कुछ आवश्यक तैयारियां करनी होती हैं। चलिए एक एक कर जानते हैं। कलश सामग्री: तांबे, पीतल या मिट्टी का कलश, गंगा जल या शुद्ध जल, आम के पत्ते, नारियल, रोली, चावल, फूल, सिंदूर, पूजा का आसन, वस्त्र, यात्रा का मार्ग। मंदिर या पूजा स्थल तक साफ रास्ता चुना जाता है। जगह जगह स्वागत के लिए सजावट की जाती है। ढोल, शंख, घंटी और भक्ति गीतों से वातावरण भक्तिमय होता है। सज्जा और भक्ति गीत। महिलाएं लाल या पीले रंग की साड़ी पहनकर शामिल होती हैं। पुरुष धोती या पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं। जय माता दी, अम्बे गौरी जैसे भक्ति गीत पूरे मार्ग में गूंजते हैं। कलश यात्रा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। कलश यात्रा सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। जल जीवन का आधार है, इसलिए जल से भरा कलश जीवन की रक्षा का प्रतीक है। आम के पत्ते और नारियल ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। कलश यात्रा में सम्मिलित होकर व्यक्ति अपने मन को पवित्र करता है। देवी दुर्गा की आराधना से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और परिवार में सुख शांति आती है। यात्रा के दौरान सामूहिक भक्ति से समाज में एकता और प्रेम बढ़ता है। कलश यात्रा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। यात्रा से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। कलश को सिर पर या हाथ में लेकर श्रद्धा से चलें। रास्ते में संयम और अनुशासन बनाए रखें। भक्ति गीतों में उत्साह और श्रद्धा का भाव रखें। यात्रा के दौरान मोबाइल या कैमरा का उपयोग कम करें। ध्यान पूजा पर रखें। यात्रा समाप्त होने के बाद कलश की पूजा विधि अनुसार करें। कलश यात्रा से जुड़ी परंपराएं। कई स्थानों पर महिलाएं यात्रा से पहले व्रत रखती हैं। यात्रा में शामिल लोग देवी की आराधना करते हुए मंत्रों का जाप करते हैं। यात्रा के बाद कलश को मंदिर में स्थापित कर पूजा प्रारंभ की जाती है। कुछ जगहों पर कलश को घर में रखकर पूरे पूजा काल तक पूजा की जाती है। क्षेत्रीय विविधताएं। भारत के अलग अलग हिस्सों में कलश यात्रा की परंपरा अलग अलग रूपों में मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। बिहार और झारखंड में पारंपरिक पूजा शैली के साथ यात्रा होती है। ओडिशा में कलश यात्रा के साथ लोकगीत और नृत्य का आयोजन होता है। उत्तर भारत में मंदिरों में साधारण लेकिन भक्ति से भरपूर यात्रा की जाती है। FAQs लोग पूछते हैं। प्रश्न 1, क्या बिना पंचांग देखे कलश यात्रा कर सकते हैं? नहीं, पंचांग देखकर शुभ समय में ही यात्रा करनी चाहिए। प्रश्न 2, यात्रा में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? महिलाएं, पुरुष, बच्चे, कोई भी श्रद्धा से भाग ले सकता है। प्रश्न 3, क्या कलश यात्रा बिना व्रत रखे कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन व्रत रखने से पुण्य बढ़ता है। प्रश्न 4, क्या ऑनलाइन पूजा में भी कलश यात्रा आवश्यक है? हाँ, भले घर पर ही करें, लेकिन पूजा की शुरुआत में कलश स्थापित करना आवश्यक है। अंत में भक्ति और एकता का संदेश।
दोस्तों, कलश यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। यह हमारे जीवन में अनुशासन, श्रद्धा और सामूहिकता का संदेश देती है। इस यात्रा में भाग लेकर हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, परिवार की भलाई की कामना करते हैं और समाज में प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाते हैं। इस वर्ष दुर्गा पूजा में कलश यात्रा के दिन का शुभ मुहूर्त देखकर जरूर शामिल हों और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाले धार्मिक आयोजनों की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। जय मां दुर्गा।